नमस्ते व्यूवर्स, मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। एंड व्यूवर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो अभी अभी कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। सो आज का वीडियो ड्रीम चैनलिंग वीडियो है। एंड आज की चैनलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की चैनलिंग उनके लिए है जो इस टाइम पर सेपरेशन जोन से गुजर रहे हैं, उनका अभी अभी सेपरेशन हुआ है, या फिर उन्हें ऐसा फील होता है कि सेपरेशन कभी भी हो सकता है। एक एक तरह का अलगाव आप अपने रिलेशनशिप में फील करने लगे हो, और आपको पता भी चल गया है कि हाँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पर आप अपने डीएम को अवेक करने के लिए प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हो। सो इस टाइम पर क्या है आपके डीएम की करंट सिचुएशन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आज की चैनलिंग बिगनर्स ट्विन फ्लेम्स के लिए है, और कहीं ना कहीं इस टाइम पर उनके मन में सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन घूम रहा है कि आखिरकार इतना ज़्यादा प्यार करने के बाद भी आपके डीएम आपको छोड़कर कार्मिक के पास क्यों चले गए। उन्होंने एक बार भी क्यों नहीं सोचा कि उनके बिना आपका क्या होगा। अब क्योंकि डीएम बहुत सारे मिस्टेक करते हैं जब वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, जैसे झूठ बोलना, इग्नोर करना, डीएफ को मैनिपुलेट करना, गुस्सा दिखाना, कुछ भी गलत गलत बोलना, मिसबिहेव करना, बातें ना मानना। सो मस्कुलाइन का ये बिहेव देखकर फेमिनिन कभी ना कभी काफ़ी निराश हो जाती है, और उनके ये थॉट्स बन जाते हैं कि बस अब और नहीं, सब खत्म, मैं सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान दूंगी। डीएम को जो करना है करें, अब मुझे उन पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। सो अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं तो फिर ये चैनलिंग आपके लिए ही है। सो ड्रीम में मैंने देखा एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलाइन था। वो दोनों ना एक बड़े से रूम में थे। एक्चुअली ना वो किसी हॉस्टल का बड़ा सा रूम था, एंड उस रूम में ना बहुत सारे बेड लगे हुए थे। वो सारे के सारे बेड्स ना स्टूडेंट्स के थे जो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में थे। सो वहाँ पर ना डीएम एंड डीएफ एक साथ एक बेड पर थे। फिर मैंने देखा डीएफ कंप्लीटली रेडी थी डीएम से फिजिकल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। डीएफ डीएम को फोर्स कर रही थी और उसे अपनी तरफ खींच रही थी, पर डीएम ने उसे मना कर दिया, और फिर खुद को डीएफ से छुड़ाकर उसके साइड में लगे हुए बेड की तरफ देखने लगा। डीएम एंड डीएफ के साइड में जो बेड लगा हुआ था वो बेड डीएम की कार्मिक का था। उसके बाद मैंने देखा डीएम और उसकी कार्मिक दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू देख रहे थे, पर यहाँ पर जो रियलिटी थी वो ये थी, डीएम उसकी कार्मिक को क्यों देख रहा था उसे खुद पता नहीं था, पर डीएम की कार्मिक के थॉट्स ये थे, वो डीएम को किसी भी तरह से पाना चाहती थी, हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहती थी। एक तरह से उस कार्मिक लड़की ने डीएम को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। उस कार्मिक लड़की का पूरा कंट्रोल था डीएम के ऊपर। डीएम का खुद पर, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं था। इतनी ज़्यादा इंटेंस निगेटिव वाइब्स आ रही थी मुझे उस सारी सिचुएशन को देखकर, जैसे उस कार्मिक लड़की ने डीएम के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो। उसका एक इशारा मिलते ही डीएम उसकी तरफ देखने लग जाता, अपनी डीएम को छोड़कर। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, और फिर मैं उस
डीएम एंड डीएफ को बड़े से क्लासरूम के अंदर देखती हूँ जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और वहाँ पर डीएम की कार्मिक भी थी, पर उस क्लासरूम में डीएम डीएफ के साथ ही था, उसकी कार्मिक के साथ नहीं था। एंड उस क्लासरूम में ना एक टीचर थे जो सभी को ब्लैक बोर्ड में कुछ पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे। वो कुछ इस तरह से बोल रहे थे सभी स्टूडेंट्स को, आपको हर एक दिन 1 घंटे के लिए ये एक्टिविटीज़ करनी है एंड अगले 1 घंटे में आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। उस क्लास टीचर की बातों को सुनकर डीएफ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और वो खुद से ही बातें करने लग जाती है। डीएफ बोलती है, इतना हार्ड वर्क मुझसे तो होगा ही नहीं, डेली 1 घंटे ये करो फिर दूसरे घंटे वो करो, ये सब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। उसके बाद डीएफ डीएम की कार्मिक की तरफ देखती है और खुद को उससे कंपेयर करने लग जाती है और बोलती है, ये तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती है, ये तो सब कुछ करके सक्सेस हो जाएगी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद मैंने देखा सारा की सारा क्लासरूम खाली था और वहाँ पर सिर्फ डीएम और डीएफ थे। एंड अगेन डीएफ डीएम को फोर्स करती है फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए एंड इस बार वो सक्सेस हो भी जाती है ऐसा कर पाने में। पर उसके बाद डीएम डीएफ से रूडली बिहेव करता है और फिर उसे छोड़कर चला जाता है जैसे वो उसे कभी जानता ही नहीं था। इसके बाद ड्रीम एंड हो जाता है। सो देखिए, जिनका जिनका सेपरेशन इस टाइम पर हुआ है अपने डीएम से और आप अपने डीएम के साथ हो या फिर कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो एंड अगर आपकी आपके डीएम से बातें हो रही हैं, थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं, मीन्स बातें करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। बात करो तो प्रॉब्लम एंड ना करो तो प्रॉब्लम। मीन्स ना तो आप एक दूसरे के साथ रह पा रहे हो ना ही दूर रह पा रहे हो। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपके डीएम इस टाइम पर कंप्लीटली कार्मिक के कंट्रोल में है और इस सिचुएशन में आप अगर उन्हें कुछ भी समझाने जाओगे तो वो कुछ भी नहीं समझने वाले। आप कितना भी ट्राई कर लो और अगर आप उन्हें ज़्यादा फोर्स करोगे तो फिर आपको उनका रूडली बिहेव देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, इस टाइम पर वो पूरी तरह से कार्मिक के कंट्रोल में है और कार्मिक होते कैसे हैं? एकदम डिमोनेटिक पर्सनालिटी। उनके अंदर दया, धर्म, दान, सद्भावना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो लोगों से सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं और वो आपके डीएम से भी फ़ायदे के लिए ही जुड़ी हुई हैं या फिर जुड़े हुए हैं, क्योंकि डीएम एनर्जी एक फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, राइट? सो कार्मिक डीएम की पर्सनालिटी, प्रोफेशन या फिर उनका बैंक बैलेंस देखकर उनसे जुड़ी हुई हैं और उन्हें किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि देखिए, कार्मिक को प्यार का मीनिंग तो पता होता नहीं है, पर हाँ, उन्हें शो ऑफ का मीनिंग अच्छी तरह पता होता है और उन्हें ना अच्छी तरह समझ आता है कि क्या स्ट्रेटेजी उन्हें यूज़ करनी है आपके डीएम को अपनी साइड करने के लिए। एंड जो ड्रीम चैनलिंग में मुझे डिवाइन ने क्लियर मैसेजेस दिए वो साफ साफ बता रहे हैं कि आपके डीएम पर निगेटिव अटैक हुआ है, वो पूरी तरह से डीमन के कंट्रोल में है और इस टाइम पर आप उन्हें कुछ भी ऑफर करोगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर आप उनसे फिजिकली इन्वॉल्व हो भी जाते हो ये सोचकर कि शायद इसके बाद वो आपको छोड़कर ना जाए, रुक जाए, तो ऐसा होगा नहीं। और अगर फेमिनिन के ये थॉट्स हैं कि उनके डीएम की कार्मिक उनसे ज़्यादा बेटर है
हर एक चीज़ों में, तो वो ही जीतेगी, उसे ही सक्सेस मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ओके, बिकॉज इस जर्नी का एक ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। और वो सत्य क्या है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और ये रिश्ता डिवाइन ने खुद जोड़ा है, जिसे कोई भी सिचुएशन तोड़ नहीं सकती, राइट। और बाकी सब इस जर्नी में जो हर्डल है वो मिथ्या है, सच नहीं है, कर्मा है। और कर्मा क्लियर करने के लिए ही डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है। सो आपके पास्ट लाइफ से लेकर अभी तक के जो भी बेड कर्मा है उन्हें बर्न कीजिए, कंटिन्यू कर्मा क्लींजिंग कीजिए। एंड इसके अलावा आप सभी के लिए गाइडेंस ये है, अपने साथ साथ अपने डीएम को भी प्रोटेक्शन दीजिए ताकि निगेटिव अटैक उन पर ना हो। एंड यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, मुझे ना ड्रीम चैनलिंग बहुत ही रेयरली होता है, और तब होता है जब कहीं ना कहीं मैं डिवाइन के मैसेजेस को 100% नहीं समझ पाती हूँ, तब जाकर मुझे ड्रीम चैनलिंग होता है। और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज होता है, सो डिवाइन को ऐसा लगता है कि कहीं मैं आप सभी तक वो मैसेज को पहुंचाने में कुछ भी गड़बड़ ना कर दूँ, तब वो मुझे ड्रीम चैनलिंग देते हैं, और ताकि मैं उसे क्लियरली डिकोड कर पाऊँ और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती ऑब्वियसली जब भी ड्रीम चैनलिंग होता है, बिकॉज उसमें सारा कुछ क्लियरली होता है, ताकि मैं आप सभी तक वो मैसेजेस को इजीली पहुंचा पाऊँ और सारा कुछ अच्छी तरह से आप सभी को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, सो आप सभी इस ड्रीम चैनलिंग को सीरियसली लीजिएगा, और अभी का जो भी कंडीशन है आपके डीएम का, उसके लिए आप माता काली को कॉल कीजिए। बिकॉज माँ को अगर आपने अपनी प्रॉब्लम बताई एक प्योर इंटेंशन के साथ कि इस तरह का सिचुएशन है और आप मेरे डीएम को निगेटिव अटैक से प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे जस्टिस दीजिए, तो माँ ना आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी। क्योंकि माता काली ना बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, बिकॉज माता काली के साथ जो मेरा कनेक्शन है ना वो बहुत ही अलग लेवल का है। बस आप एक बार उनसे कनेक्शन बिल्ड कर लीजिए, फिर देखिएगा सुपर फास्ट रिजल्ट आपको कैसे मिलता है। और जिनको जिनको भी ये लगता है ना कि मुझसे इनर वर्क नहीं होगा, बहुत हार्ड है, ये करूँ वो करूँ, तो ये बोलने का राइट ना डिवाइन ने आपको दिया ही नहीं है, राइट। क्योंकि आप उन्हीं का अंश हो और सिर्फ आप ही ये कर सकते हो, क्योंकि ये करने का राइट डिवाइन ने सिर्फ आपको दिया है। अब कार्मिक तो इनर वर्क करेगा नहीं ना, तो फिर सक्सेस तो आपको ही मिलेगी ना। डिवाइन गाइडेंस यही है आज की चैनलिंग में आप सभी के लिए कि आपको आपके डीएम को जगाना है, क्योंकि इस टाइम पर उनका सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। उन्हें प्रोटेक्शन दीजिए, हीलिंग सेंड कीजिए, डिवाइन से उनके लिए प्रेयर्स कीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैंने पर्सनल काउंसलिंग के लिए इससे पहले कभी भी चैनल पर बोला नहीं है, क्योंकि मुझे इस चीज़ के लिए भी ड्रीम चैनलिंग हुआ है, दैट्स वाई मैंने ऐसा बोला है। वरना तो मैं काउंसलिंग तब से ले रही हूँ जब मेरा यूट्यूब चैनल बना ही नहीं था। लोग खुद मुझसे जुड़ते चले गए और मुझे पता भी नहीं चला। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।